भले पूरे सीताराम। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भरत भैया भरद्वाज जी के आश्रम से मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके चित्रकूट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। भाई भाई के प्रेम की अद्भुत कथा। आइए हम और आप 1 घंटा बैठकर भगवान श्री राम जी की मंगल कथा, श्री रामचरितमानस का कथा का श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे। बड़ी सुंदर और पावन कथा है। आइए मंगलाचरण के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र जी और भोलेनाथ जी का स्मरण करते हैं। राम सिया राम, जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहु, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रभु सुनहु कथा करूँगा। सीताराम राम राम। भगवान श्री राम जी की स्तुति करते हैं और राम जी से आग्रह करते हैं, आइए आप अपनी कथा सुनिए। लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज, कथा प्रारंभ हो रही है। बल दीजिए, शक्ति दीजिए, मैया सरस्वती की वाणी दीजिए। आइए भगवान कृपा करिए। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके न्यू जग काज, कल समुद्र बोलत लखे हो प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, बड़ी पावन कथा है रघुनाथ की कथा। राम जी चित्रकूट में वनवासी तपस्वियों के भेष में विचरण कर रहे हैं और भरत भैया उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। कल के भाग में हमने आपने समझा कि भरद्वाज ऋषि ने किस प्रकार भरत के संकोच को दूर किया है। संकोच में भरत डूबे जा रहे थे, परेशान थे कि किस प्रकार ये मुंह हम अपने भाई को दिखाएंगे जिसकी वजह से उनको वनवास प्राप्त हुआ है। भरद्वाज जी ने उनका सब प्रकार से संकोच दूर किया। कल ये कथा आप हम श्रवण कर रहे थे, इस चर्चा में बैठे थे। आइए इसके आगे की कथा
संपत्ति चकये भरत चक मुनि आयस खिलहार। तेहन से आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। पूरी रात भगवान की चर्चा हुई है। पूरी रात राम जी की चर्चा प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में हुई। भरत भैया अब यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। बड़ी पावन कथा है। इसके पहले की कथा आप इसके पहले भाग में सुन चुके हैं। अरे केन्ह निमज्जनो अज तीरथ राजा, नाय मुनिन सिरो फिर सहित समाजा। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाखी। कथा में बीना मिश्रा जी, गौतम महाराज दीक्षित जी और तमाम लोग प्रत्यक्ष रूप से जो कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। फेसबुक पर ऑनलाइन कुछ भक्त लोग जुड़े हैं, भगवान कृपा करना। केन्ह निमज्जन अरे तीरथ राजा, नाय मुनिन सिरो फिर सहित समाजा। ऋषि आयसु सिर, अरे ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाखी। भरत भैया प्रातः काल उठे हैं और प्रयागराज जी महाराज तीर्थराज में स्नान किया है और समाज सहित मुनियों को नवाकर ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर पर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत प्रकार से विनती की है। भैया ऋषि समाज जहाँ पर भी मिले, कोई तपस्वी साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे और आपसे वो लोग श्रेष्ठ हैं जो भगवान की विनती और तपस्या में लगे रहते हैं। हम लोग तो सीताराम में लगे रहते हैं रात दिन। कहीं से रुपया आए, घर और गृहस्थी की व्यवस्था चले। वो संत जो उदासीन हैं, जिनको मोह और माया और संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल परमार्थ और परमात्मा में लगे हैं, उनको सदैव दंडवत करना चाहिए। भरद्वाज जी महाराज की जय हो। अरे पथ गति कुशल साथ सब लीन है, अरे पथ गति कुशल साथ सब लीन है। चले चित्रकूट ही चितुद्दीन है, राम सखा कर दीन है लागू। अरे चलत देह धरि जन अनुरागू। भरत भैया प्रयागराज से अब चित्रकूट की तरफ रवाना हो रहे हैं। रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के कुशल पथ प्रदर्शकों को साथ में लेकर के भरत भैया चित्रकूट के लिए चले जा रहे हैं। और आइए हम और आप दर्शन करते हैं भैया कैसे जा रहे हैं। तब इतनी बढ़िया रास्ता नहीं थी NH हाईवे, ये हाईवेज वगैरह तब नहीं थे। त्रेता में जंगल था, बियाबान जंगल, और जंगल में रास्ता भटकने का बहुत डर रहता है। इसलिए पथ प्रदर्शकों को लेकर भरत जी चित्रकूट की तरफ रवाना हुए। आइए देखिए कैसे जा रहे हैं। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत अरे धर्म माया। लखन राम सिय अज पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदुवानी। जा रहे भरत जी जा रहे, प्रभु को मनाने को, भैया को मनाने को भरत जी जा रहे। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, अरे पद में पैरों में चप्पलें नहीं है, कोई खड़ाऊ नहीं है, नंगे पैर जा रहे हैं। सर के ऊपर कोई छाया नहीं है और उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। और वो निषाद राज जी महाराज से लक्ष्मण श्री राम जी की सीता जी के रास्ते में बातें पूछते हुए जा रहे हैं कि निषाद भैया क्या इसी रास्ते से मेरे भाई गए? भैया कहाँ कहाँ ठहरे हैं? हरे राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो।
सीता सीताराम बोलो। जब आपको प्रेम होगा किसी से तो आप दौड़ते चले जाओगे, न थकान लगेगी, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी। बस सच्चा प्रेम होना चाहिए। आहा, राम बास थल बिटप बिलो के, और अनुराग रहत नहीं रोके। देख दशासुर बरसहि फूला, बरसहि फूला, बरसहि फूला, बरसहि फूला। भय मृदु महि मधु मंगल मूला, मंगल मूला। भरत जी जा रहे, भरत जी जा रहे, भैया को मनाने को, मेरे राम को मनाने को भरत जी जा रहे। श्री राम जी के ठहरने की जगह देखते हैं। निषाद राज जी से पूछते हैं, भैया यहीं पर ठहरे हैं? जहां जहां भगवान ने विश्राम किया है वहां वहां भरत जी विश्राम कर रहे हैं। वृक्षों को देखकर हृदय में प्रेम को रोके नहीं रुक रहा है। भैया इसी बट के किनारे बैठे थे। आहा, जहां जहां भगवान बैठे हैं वहां वहां भरत जी प्रणाम करते हैं। आहा, राम सिया राम जय सीता। ये दशा देखकर, ये अनुराग और ये प्रेम देखकर देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी है। पृथ्वी मैया कोमल हो गई हैं कि भरत जी जा रहे हैं। अगर कहीं राम जी देखेंगे तो क्या कहेंगे? भाई के छाले देख करके राम जी बहुत व्यथित होंगे। पृथ्वी मैया जहां भरत पैर रख रहे हैं कोमल हो रही हैं। हो किए जाहि छाया जलद, सुखद बहि बर्बाद। तस मगु भयहु न राम कहाँ, जस भा भरत जात। अरे हाँ, जस भा भरत जात। प्रेम, भक्त और भगवान की यहाँ पर पूरी परिभाषा आप समझ लीजिए। बादल छाया करते हुए चल रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बहने लगी है। ऐसा सुख तो भगवान श्री राम जी जब गए थे तब नहीं हुआ जैसा भरत के जाने पर रास्तों रास्ते और लोग, सहायक लोग जितनी सेवा कर रहे हैं। बादल छाया करते हुए चल रहे हैं। भरत जी जा रहे, भरत भैया जा रहे। चित्रकूट को भरत जी जा रहे। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहि बर्बाद। तस मगु भयहु न राम कहाँ, जस भा भरत जात। भक्त जहां जाएगा भगवान से ज्यादा उसकी सेवा होगी। भगवान से ज्यादा भक्त अपने भगवान भक्त से, अपने भक्त को अपने से ज्यादा सुखी देखना चाहते हैं। ये है भगवान की लीला, ये प्रभु राम की लीला है। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जीव घनेरे। जे चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में जितने जड़ चेतन जीव थे, यानी पेड़ पौधे सहित, जड़ माने जो चल न सके, जमे हैं लेकिन सजीव हैं, तो पेड़ पौधे सजीव हैं, वो चल नहीं सकते, उनको जड़ है। चेतन माने हम आप जो चेतन है, चेतना है जिनके, जिनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री राम जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी बन गए हैं। अरे भगवान जिसको देख ले अथवा भगवान को जो देख ले, वो तो परम पद का अधिकारी बन ही जाएगा। प्रभु जिसको देख लेते हैं अथवा प्रभु को जो देख लेता है, उसको क्या कहना, क्या कहना। परंतु अब भरत जी के दर्शन दोबारा हो गया तो वो जन्म मरण रूपी रोग को मिटा दिया।
अरे राम के दर्शन से तो परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। परम पद के अधिकारी होना और परम पद प्राप्त हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। यह बड़ी बात भरत कहे नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। अरे भरत जी के लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भरत भैया अगर कृपा कर दें, बोलो भरत भैया की जय। अगर भरत भैया किसी के ऊपर कृपा कर दें तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कारण क्यों? अरे भरत जी का नाम राम जी सदैव स्मरण करते रहते हैं। राम, अरे बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। जगत में जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक एक बार श्री राम जी का नाम ले लेता है वो तर जाता है। ये रामायण कहती है एक बार प्रेम से, श्रद्धा से, सीता राम 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 सीता राम राम राम। अरे भरत राम प्रिय पुनि लघु भाता, कस न हो ही मगु मंगल दाता। अरे राम जी के छोटे भाई भरत हैं तो रास्ते में मंगल क्यों नहीं होगा। अरे सिद्ध साधु मुनि बरयस कहीं, भरत ही निरखी हरसु ही अलहीं। सब भरत जी को देख करके मन में सुख की अनुभूति करते हैं। जो ऋषि मुनि रास्ते में मिले वो हृदय में सुख का अनुभव करते हैं कि भरत भैया के दर्शन हो गए। जा रहे हैं, जा रहे भरत जी जा रहे, भैया को मनाने, भैया को मनाने भरत जी जा रहे। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भल ही पोच कहु प्योचू। गुरु सन कहु करिय प्रभु सोये, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम और प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र के मन में सोच पैदा हो गया। अब देवता तो ठहरे अपने मतलब वाले आदमी भैया। देवता सोच रहे हैं अगर भरत जी से राम जी मिल लेंगे अथवा राम से भरत जी मिल लेंगे, इतना प्रेम है कि प्रेम के वशीभूत हो करके कहीं श्री राम जी घर को न लौट जाएं, हमारा बना बनाया सब खेल खत्म हो जाएगा। देवता लोग सोच रहे हैं रावण कैसे मरेगा, घर चले गए तो निशाचरों को कौन मारेगा। इसलिए बृहस्पति जी से कहा, हे गुरुदेव भगवान जाओ कुछ ऐसा करो कि भरत राम से मिल ही ना पावे। राम सकोचे प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बिगड़न चाहते, करहि जतन छल शोध। सारे देवता ने मीटिंग बुला ली। जब देखा इतना प्रेम है, भरत जी रो रहे हैं, रोते रोते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ राम जी बैठे हैं उन वृक्षों को प्रणाम कर रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, हर क्षण भगवान का नाम ले रहे हैं। तो देवता चिंतित हो गए। वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठी, संसद बैठी है देवताओं की। वहाँ निर्णय लिया जा रहा है कि भरत जी तो प्रेम के समुद्र हैं, श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश में हैं। भरत प्रेम के समुद्र हैं, राम जी प्रेम के बस में हैं। बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, इसलिए कुछ छल करो, कपट करो, कुछ करो, इसका उपाय करो, भरत जी राम से न मिल पावे। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने। भरत के प्रेम को देखकर देवराज इंद्र तक हिल गए, इतना प्रेम है।
हो बचन सुनत सुर गुर मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, न करे तो उलट पर सुर राया। तो बृहस्पति जी ने समझाया। इंद्र के वचन सुनते हुए बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे इसकी घोंघा, इसका बुद्धि पलट गई है क्या? बेवकूफ, हजार नेत्रों का होकर के ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित ये मूर्ख क्या कह रहा है, ये क्या समझा रहा है? बेवकूफ है क्या? हे देवराज, तुम समझते नहीं हो, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उलट कर अपने ही ऊपर आ जाती है। अब आप बात समझिए। कोई कहता है हाय रे दादा, उन्होंने मेरे ऊपर मंत्र चलावा चला दिया। कोई कहता है कोई लाल मिर्च रख गया, नींबू टांग गया, किसी ने कुछ कर दिया, उसने मेरे ऊपर ये कर दिया, किसी ने चंडाल योग कर दिया, भूत प्रेत का बाधा कर दी। अरे ये बाधा आ गई, ये भूत आ गया, ये प्रेत आ गया, कुछ नहीं आएगा। बृहस्पति जी महाराज इंद्र जी को कह रहे हैं क्या? मायापति सेवक सन माया, करई उलट पर सुर राया। भगवान के भक्त पर जो भी कोई इस तरीके का कुचाल करता है तो वह कुचाल उसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। क्या बेवकूफी कर रहे हो? मेरी बहन मैं मनोरमा कथा में आई हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। किसी राम के भक्त को और हनुमान के भक्त के ऊपर कोई भी व्यक्ति कोई माया नहीं कर सकता है। भरत भगवान के भक्त हैं, भगवान मायापति हैं। अब आप कह रहे हो कोई छल कपट करो, कोई माया करो, कोई तंत्र मंत्र करो। कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत काम नहीं करता। जहाँ भगवान श्री राम जी की आराधना होती है, जहाँ जिसके मन में भगवान श्री राम विराजित हैं, हनुमान जी हृदय में वास करते हैं, उसके ऊपर कोई चंडाल योग काम नहीं करता है। जो अपराध भगत कर करई, बृहस्पति जी महाराज कह रहे हैं। सुनिए, यही हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ये विश्वास रखिए, ये लिखा हुआ है, गलत नहीं हो सकता। जो अपराध भरत कर करई, भरत कर करई, जो अपराध भरत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। राम के भक्त का सारा, कोई भी व्यक्ति राम के भक्त का, राम सिया राम जय सीता राम, जो कोई भी अपराध करता है भगत का तो भगवान की आग, गुस्से की आग में वो जल जाता है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर हुई है हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाए न काऊ। उस समय जब पिछली बार श्री रामचंद्र जी का रुख जान करके कुछ किया गया था, परंतु इस समय अगर कोई कुचाल करोगे तो हानि हो जाएगी। जब कैकेयी की मति फेरी थी तो भगवान श्री राम जी की इच्छा थी, उस इच्छा के कारण हुआ था। हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। भगवान के प्रति कोई अपराध कर दे वो गुस्सा नहीं होते। हनुमान जी बाबा महाराज, मेरे राम मेरे भोले बाबा को कोई उल्टा पुल्टा बोल दे तो गुस्सा नहीं होते। कब गुस्सा होते हैं? पुनः सुनिए। जो अपराध भगत कर करई,
राम रोष पावक सो जरई। लेकिन अगर भूल से भी, गलती से भी, मत भ्रष्ट हो जाने से भी भगवान के भक्त के साथ जो छल करता है, कपट करता है और भक्त के साथ अपराध करता है, तो भगवान के गुस्से की आग में वो जलकर भस्म हो जाएगा। लोकहु वेद विदित इतिहासा, विदित इतिहासा, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। बृहस्पति भगवान देवताओं को समझा कर कहते हैं, भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को तो क्षमा कर सकता है, लेकिन भगवान के भक्त के साथ जो व्यक्ति छल कपट अपराध करेगा, भगवान उसको कभी माफ नहीं करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति क्यों करें? इसलिए करो कि यदि भगवान अपना भक्त आपको मान लेते हैं, तो भगवान के भक्त के साथ जो भी छल करेगा, कपट करेगा, भगवान की क्रोधाग्नि से वो जलकर भस्म हो जाएगा। ये बृहस्पति जी ने देवताओं को समझाया है। और यह बात, यह कथा वेद पुराणों में लिखी है। दुर्वासा ऋषि तक इस बात को जानते हैं, इस महिमा को। तुम देवराज इंद्र क्या मरना चाहते हो? भरत के साथ छल करना चाहते हो? भरत जी के साथ कपट करना चाहते हो? भरत भगत हैं राम के। अरे खत्म हो जाओगे भैया, कहां चक्कर में पड़े हो? खत्म हो जाओगे, मर जाओगे। भगत के साथ छल कभी प्रभु देख नहीं सकते। भगवान अपने साथ किए गए अपराध को तो माफ करेंगे, कि भगत के साथ हुआ अपराध भगवान कभी माफ नहीं करते। इसलिए ये बेवकूफी छोड़ो। देवराज इंद्र को बृहस्पति जी ने समझाया, भरत सरिस को राम सने, राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम। अरे भगत जैसा भगत कहाँ होगा? श्री सारा जगत भगवान श्री राम जी को जपता है, और श्री राम जी जिनको जपते हैं वो कौन है? भरत। भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कोई नहीं है। यदि भरत जी के साथ छल करोगे, यदि भगत के साथ छल करोगे, तो नष्ट हो जाओगे, मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए भगवान की भक्ति करो। जिस दिन भगवान ने आपको अपना बना लिया, अथवा भगवान ने आपको अपना बना लिया, अथवा आपने भगवान को अपना बना लिया, तो आपके साथ किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होगा। इसलिए भक्ति करो, इसलिए राम राम करो। पता नहीं कब करुणा कर दे ही, कब भगवान की कृपा हो जाए। कौन जानता है भगवान कब कृपा कर दे। हरे राम सिया राम जय सीता राम। राम तभी कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। भगवान और भक्त में कौन बड़ा है? कंपटीशन होता है तो भक्त बड़ा है, न कि भगवान। मनहु न आनि अमर पति, रघुबर भगत यकाजो, अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। अरे हाँ, दिन दिन शोक समाज। आदरणीय हमारी बहन कंचन जी जुड़ी हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान अपने साथ किए हुए छल को तो क्षमा कर सकता है, भगवान अपने साथ किए गए अपराध को तो क्षमा कर सकता है। मेरे भोलेनाथ हनुमान जी और श्री राम जी अपने भक्त के साथ किए गए छल को कभी माफ नहीं करते। वो व्यक्ति जो भक्त के साथ छल करेगा, वो भगवान की रोष में, श्री राम जी के रोष में जलकर भस्म हो जाएगा। ये बात दुर्वासा ऋषि जानते हैं, वेद पुराणों में लिखी है और भगवान ने स्वयं कहा है। इसलिए भक्त के साथ छल नहीं, कभी भी नहीं। आहा, हे देवराज रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी, भक्त का काम बिगड़ने की बात मन में भी न लाइए। भक्त की कभी
भगवान के भक्त की काम बिगड़ जाए, ऐसी बात को मन में भी नहीं लाना चाहिए, उससे भी बहुत बड़ा पाप लगेगा। मनहु न आनी ही अमर पति, रघुवर भगत अकाज। रघुवर के भगत का अकाज, मतलब कोई भगवान का भक्त है उसका काम बिगड़ जाए, ये बात मन में भी नहीं लानी चाहिए। यदि मन में भी बात लाओगे ना, अगर मन में भी ले आओगे और भगवान का अगर कोई भक्त है तो उसमें भी बहुत बड़ा दंड प्राप्त होगा। ऐसा करने से लोक में अपयश मिलेगा, परलोक में दुख प्राप्त होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं है। सुजाता भाभी हमारी जुड़ी हैं, आदरणीय सुजाता भाभी के पति अजय मिश्रा जी हमारे नामा राशि, उन्होंने हरि माया चरित्र का पावन ग्रंथ लिखा है। अद्भुत है भैया, ज्ञान अद्भुत है, बहुत मेहनत है, भगवान की कृपा है उनके ऊपर। ऐसे भक्तों का निरादर जो व्यक्ति करेगा, जो भी राम का भक्त है, भगवान का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, हनुमान जी का भक्त है, भोलेनाथ का भक्त है, उसका मन में भी उसका काम बिगाड़ने का जो सोचेगा ना, जो सोचेगा वो इस लोक में दुख भोगेगा, इस शरीर में दुख भोगेगा, यहाँ कष्ट भोगेगा और परलोक जाएगा तो वहाँ नरक भोगेगा और उसका दुख दिनंतर बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। इसलिए भगवान के भक्त का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान के भक्त को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान के भक्त को कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए। बहुत राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अभी तक जो कथा हुई उसका सारांश बेटा ये है कि भगवान को मनाने के लिए भरत जी भरद्वाज आश्रम से निकले, पल पल पर चलते चले जा रहे हैं, आंसुओं की धारा बहती जा रही है। ये प्रेम देखकर देवराज इंद्र ने कहा बृहस्पति जी से जाइए, कुछ उपाय बताइए गुरुदेव, क्या किया जाए। तो भगवान, अगर भगवान के पास गए और भगवान श्री राम जी ने भरत भैया की बात मान ली, वापस चले गए, तो धरती का भार कैसे कम होगा। तो देवताओं की ये बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा है नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी मत करो, कभी मत करो, कभी सोचो तक नहीं, दिमाग में लाओ नहीं, सोचने पर भी पाप लगेगा, क्योंकि वो भगत हैं। जो भगत हैं, भरत जी भगवान के भगत हैं और उनके प्रति छल करने का विचार भी मन में लाओगे तो तुम्हारा अनिष्ट होगा। आइए दर्शन करते हैं। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। हो सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। क्यों? भगवान को उल्टा पुल्टा बोल लो, भगवान माफ कर देंगे। भगवान अपने सेवक, अपने भगत को अगर उल्टा पुल्टा बोलता हुआ किसी को पाते हैं तो भस्म कर देते हैं, परम कष्ट देते हैं। क्यों? हे देवराज सुनो, ये मेरा उपदेश है। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। अगर राम का भक्त कोई है, कोई भक्तानुरागी मिल गया, सीताराम सीताराम, तो उसकी अगर आप सेवा करेंगे तो भगवान जी अपनी सेवा मानकर प्रसन्न हो जाते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक की सेवा करने पर श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। सेवक बैर बैर अधिकाई। आज हमारी छोटी बहन और बहन कंचन सुन रही हैं, ये रामायण में लिखा है, इसलिए कभी भी बेटा किसी को भी जो राम की भक्ति करता है, भोलेनाथ की भक्ति करता, अथवा कोई भगत है, उस भगत को कभी उल्टा पुल्टा
हमको आपको किसी को नहीं बोलना है, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे और कष्ट दिन ब दिन देते जाएंगे। जो राम का भगत है मन में भी उसका अनिष्ट सोचने पर पाप लगेगा, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं। अरे सो सब जान ही अंतर्यामी, सब जानते हैं प्रभु। यद्यपि सम नहीं राह, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान सम है, न उनमें कोई राग है, न उनमें कोई रोष है, न वो किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने, भगवान ने क्या कर रखा है? परमात्मा ने एक व्यवस्था कर रखी है। क्या? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बृहस्पति भगवान इंद्र को समझाते हैं कि भक्त का अनिष्ट मत करो, क्योंकि भगवान की आग में जल करके समाप्त हो जाओगे इंद्र महाराज। भगवान अपने पर किए गए जुल्म को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भक्त के ऊपर किए गए जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। मन में भी अगर भगत का जो अनिष्ट चाहता है, परमात्मा उसको दुख देता है। भगवान के अंदर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। भगवान समान हैं। श्री राम जी सम हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को प्रधान करके रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। कर्म प्रधान, कर्म को प्रधानता दी है। आप कर्म गलत करोगे तो आपको पाप झेलना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बृहस्पति जी कह रहे हैं देवराज इंद्र को। इंद्र ने कहा भरत जा रहे हैं, मना लेंगे, वापस चले जाएंगे, कुछ गड़बड़ करो। तब देवदास इंद्र समझा रहे हैं गलती न करो, इतने मारे जाओगे गिनती नहीं होगी। तो राम का रोष अगर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। भगवान ने सबको कर्म प्रधान बना रखा है। अरे बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं खाने को पाओगे। उल्टा पुल्टा करोगे, सुख की अनुभूति करोगे, सुख मिलेगा ही नहीं। चाहे जितना रुपया तुम्हारे पास भरा हो, कर्म आपके गलत हैं तो मानसिक कष्ट हो जाएगा। चाहे जितना पैसा आपके पास रखा हो, यदि कर्म गलत करोगे तो उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा, साथ में परिवार वाले भी स्वाद चखेंगे। इसलिए कर्म सही रखो। कर्म प्रधान, लोग कहते हैं कर्म प्रधान, फिर कहते हुई है वह जो राम रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ही सब कराते हैं तो मैं गड़बड़ कैसे कर रहा हूं? सब भगवान तो भगवान कराते हैं। अब एक बात हमको आप बताइए, भगवान कराते हैं, भगवान सब करते हैं, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ये प्रश्न पूछते हैं लोग बहुत। भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ये सत्य है। भगवान के बिना एक पल नहीं होता, ये सत्य है। तो भगवान सब कराते हैं, हमसे चोरी कराते हैं, हम चोरी करते हैं, हमसे शराब पिलवाते हैं, हम शराब पीते हैं, हम नॉनवेज धमकते हैं, खा रहे हैं छकाछक। भगवान ये नहीं कहते हैं। भगवान ने मुझे दिमाग दिया है, परमात्मा ने वेद दिए हैं, परमात्मा ने शास्त्र दिए हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार चलने के लिए गति प्रदान की है। अब जैसे एक बात समझिए, वही स्कूल में जो टीचर पूरे साल पढ़ाता है, पूरे साल आपको पढ़ाता है, परीक्षा के समय आप गलत कॉपी में लिख रहे होगे, वो निरीक्षक बनकर के कमरे में चक्कर लगा रहा होगा, क्या आपको बता देगा तुम गलत लिख रहे हो या बगल वाला बैठा बालक सही लिख रहा है? नहीं बताता है। इसी प्रकार परमात्मा ने हमको आपको जन्म दे करके, दिमाग दे करके स्वतंत्र कर दिया है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। वही काम करो जो तुमको अच्छा लगे।
लेकिन अंक तालिका जब बन करके आएगी और जब आप फेल हो जाओगे, सामने वाला फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा, फिर रोओगे कच्छ निरीक्षक ने बताया नहीं। ऐसे ही कर्म अच्छे करोगे फल भी अच्छे मिलेंगे, कर्म गलत करोगे तो फल अच्छे नहीं मिलेंगे। बबूल का पेड़ बोओगे, आम की इच्छा करोगे, कभी नहीं खाने को मिलेंगे। आम वही खाएगा जो बाग लगाएगा, और भी उसके साथ के लोग खाएंगे। लेकिन आपके पेड़ बबूल का बोया है, फिर उसमें आम लगने लगे, ऐसा कहीं संभव नहीं है। हमारे राजन जी महाराज, मनोरमा बिटिया, मंजू कल्याणी, भक्ति सागर और अवनिंदर भैया, सोनू, सब भैया हमारे लोग देख रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, कर्म अच्छे रखिएगा। आज का यही लिखा, यही कथा का भाव है, यही आपको संदेश है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, विश्व में कर्म को प्रधान करके रखा गया है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, वैसे फल खाएगा। अब कोई चकाचक है, 5 स्टार होटल में रात गुजार रहा है, तो उसका कर्म है ना, कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा उसने, तभी तो फल पा रहा है। नहीं तो 12 वर्ष बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 12 वर्षों तक तो भगवान कुछ नहीं बोलते, जब 12वां वर्ष के बाद 13वां वर्ष लगते ही उल्टी गिनती प्रारंभ, अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे तो। बाढ़ पूत पिता के धर्मा, धन उपजत है अपने कर्मा। कर्म को अच्छा रखोगे तो भगवान आपको फल अवश्य देंगे। कम मिले ज्यादा मिले एक अच्छी, ये बात अलग है। कहीं 100 पेड़ लगाओगे, 5 पेड़ों में आम नहीं आएंगे, 95 में तो आएंगे। कोई कोई पेड़ खराब निकल जाता है। फल देना परमात्मा का काम है, कर्म करना हमारा काम है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, तेरा जीवन है ऐसे निकल जाएगा, तेरा जीवन भी सुख में ही कट जाए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वे आगे कह रहे हैं बृहस्पति जी महाराज, तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अरे वेद पुराण साधु सुर साखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, हाँ तजहु कुटिलाई। करहु भरत पद प्रीति सुहाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। कहने लगे वशिष्ठ बृहस्पति जी, देवराज इंद्र सुनो, भगवान भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार करके ताड़ देते हैं। दोनों के साथ व्यवहार बराबर करते हैं। भगवान के पास ऐसा कोई तराजू नहीं है किसी के साथ गलत करें। कोई कहता हे भगवान, तुमने हमारे साथ तो सब गलत ही कर दिया, तो तुमने भगवान के साथ क्या सही करा? भगवान को यदि आप सुमिरते, भगवान के भक्त बनने का प्रयास करते, तो भगवान किसी का भी गलत नहीं करते, सब व्यवहार करते हैं। जो भक्ति कर रहा है उसको भगवान हृदय से लगा लेते हैं, अपने पास बैठा लेते हैं, अपने धाम को भेजते हैं। जो गलती करता है, गलत व्यवहार करता है, पापाचार करता है, दुष्टता करता है, उसको मार देते हैं और मार कर भी उसको ताड़ देते हैं। मेरे राम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, मेरे राम सबके साथ समानांतर व्यवहार करते हैं। भगवान किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता।
गुण रहित निर्लेप मान रहित सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। ये निर्गुण भगवान थे, भक्त के प्रेम में ही ये सगुण रूप धारण करके धरती पर विचरण कर रहे हैं। जब सबने जाकर के कुछ पुकार किया, गोदिज हितकारी, बहुत सुंदर छंद था। भगवान को सबने पुकारा है, मनु शतरूपा ने तपस्या की है, इन भक्तों के कारण भगवान सगुण रूप में आए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान श्री राम सदा अपने भक्तों की, सदा अपने सेवकों की, सदा अपने भक्तों की रुचि को रखते हैं। और वेद पुराण साधु सुर साखी, और इसका उदाहरण, इसकी साक्षी, इसकी जो साक्षी है भैया, वो वेद पुराण साधु और देवता इनके साक्षी हैं। न मानो पढ़ के देख लो, कोई देव साधु से पूछ के देख लो। भगवान सदैव अपने भक्त के जैसा ही भक्त चाहता है वैसे ही काम करते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और ऐसा हृदय में जानकर हे देवराज इंद्र और देवताओं, अपने मन की कुटिलता को छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रेम करो, सुंदर प्रीत करो। भगवान के भक्त हैं भरत जी महाराज, उनसे प्रेम करो। ये गलत मन, गलत हृदय, भक्त के प्रति कुटिलता छोड़ो। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, पर दुख दुखी दयाल, अरे हाँ पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहु सुरपाल, अरे तुम जन डर पहु सुरपाल, अरे तुम जन डर पहु सुरपाल। ओ कहें बृहस्पति इंद्र जी सुन लो, मन की शंका तुम दूर भी कर लो। अरे कहें बृहस्पति इंद्र जी सुन लो, मन की ही शंका को कम कर लो। क्या? हे देवराज इंद्र, श्री राम जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। भक्त की पहली पहचान ये है, जो राम का भक्त है, पहचान जाना। अगर कोई व्यक्ति आपको जीवन में ऐसा मिले तो समझ लेना वो भगवान का कहीं न कहीं भक्त है, कहीं न कहीं उसके दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम है। वो सदैव जो राम के भक्त होंगे वो दूसरे के हित में ही लगे रहते हैं। अपना हित बाद में, दूसरे का हित पहले। हमें मुनाफा हो न हो, दूसरे को मुनाफा हो जाए। हमें लाभ हो न हो, दूसरे को लाभ हो जाए। सदैव दूसरों का कल्याण करने में जो व्यक्ति लगा रहेगा वो समझ लेना चाहिए भगवान का भक्त है। और ऐसे भक्त के प्रति सपने में भी कुटिलता का भाव जो व्यक्ति लाता है, राम का जो भक्त है, उस भक्त के प्रति जो कुटिलता का भाव लाता है, वो भगवान के रोष में जल करके भस्म हो जाता है। क्योंकि हर करहि सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखहि महतारी। भगवान अपने भक्त की उस प्रकार से रक्षा करते हैं जैसे माताएं बहनें अपने बच्चे की रक्षा करती हैं। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, पत्थर जल गिरने लगे, आंधी तूफान आ जाए, अपने सर पे चोट खा लेंगी, पीठ पर खा लेंगी, लेकिन अपने बच्चे को एक क्षण के लिए उनको कष्ट नहीं देती हैं। सही ऐसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त को जो बुरा कहता है भगवान उसका बहुत बड़ा अनिष्ट करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त को कभी बुरा नहीं कहना। भक्त कौन है? वो भगवान बृहस्पति ने बताया भक्त कौन है। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। वो भक्त है जो दूसरे के हित में सदैव लगा रहे, दूसरे के दुख को देखकर अपने समान दुख समझकर दुखी होता है। समझ लो राम का भक्त है। कपड़ा रंगा है, चोला रंगा है, दाढ़ी बड़ी है, चंदन लगा है, वो भक्त नहीं है।
भक्त बाबा बनने से कोई भक्त नहीं होता। हम भक्त हैं नहीं हैं हमको नहीं पता, लेकिन भक्त वो होता है जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो, दूसरे को के लिए सदैव लगा रहे। अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये भाव जिसके अंदर है वो भगवान का भक्त है, वही भक्त है। और भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पहु सुरपाल। अरे इंद्र, भगत से क्या डरना, जो परहित करता रहता वो दूसरों का हित कर ही नहीं सकता। ओ सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, सुरहितकारी भगत। अरे भरत राम आयसु अनुसारी, राम सिया राम। सत्य संध प्रभु, सुनो इंद्र जी क्या कह रहे हैं, बृहस्पति जी कह रहे हैं। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, सुरहितकारी। और भरत राम आयसु अनुसारी, आयसु अनुसारी। स्वार्थ विबस विकल तुम हो, भरत दोस्त नहीं राउर मोहु। देखो भैया, उन्होंने कहा कि प्रभु रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, वो प्रतिज्ञा छोड़ेंगे नहीं और देवताओं का हित करने वाले हैं। और भरत कौन है? भरत भगवान श्री राम जी की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारी मोह माया है इंद्र भक्त। ये जो राजगद्दी के प्रति मोह है, डर रहे हो, ये तुम्हारा मोह कहला रहा है। सुन सुर बर सुर गुरु बर बानी, सुन सुर बर सुर गुरु बर बानी। भा प्रमोद मन मिटी गलानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरस है अरे बरस प्रसून हरस सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुहाऊ। देवराज इंद्र ने जब बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनी तो इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। और हर्षित होकर देवराज इंद्र स्वयं फूल बरसा करके भरत की स्वभाव की सराहना करने लगे। जय हो भरत भैया, अरे हाँ जय हो भरत भैया। मेरी अटकी पड़ी नैया, मेरी अटकी पड़ी नैया। जय हो भरत भैया, मेरी पार करो नैया। जय हो भरत भैया। जय जयकार करने लगे सब। यही बेदे भरत चले मग जाही, जय सिया राम, जय सिया राम। यही बेदे भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि अरे सिद्ध सिहाही। जब ही राम कहले ही उसासा, अरे उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। भरत जी जा रहे, भरत जी जा रहे भैया को मनाने, भैया को मनाने भरत जी जा रहे। ऐसे ही भरत जी धीरे धीरे रास्ते में जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी और सिद्धि की लोग सराहना करते हैं। राम मेरे राम, ऐसा कहकर भरत जी जब सांस लेते हैं तो चारों ओर मानो प्रेम उमड़ पड़ता है। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। द्रवहि बचन सुन कुलसी पसाना, कुलसी पसाना, कुलिस पसाना।
पुरजन प्रेम न जाई बखाना, जाई बखाना। बीच बास कर जमुन नहाय, जमुन नहीं आए। बीच बास कर जमुन नहीं आए। निरख नीर लोचन जल छाए। अरे जा रहे भरत जी जा रहे। उनकी प्रेम दीनता और पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जा रहे हैं। अयोध्या वासियों को प्रेम वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास बनाया है। भरत जी यमुना जी के तट पर आए हैं। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया है। रघुबर बरन बिलो की बर, बारि समेत समाज। होत मगन वारिधे बिरहे, चढ़े विवेक जहाज। अरे हाँ चढ़े विवेक जहाज। जा रहे भरत जी जा रहे। ओ जमुना जी का रंग देखा। रघुबर बरन बिलो की बर, और श्री राम जी के रंग को याद किया है। भरत जी प्रेम से विह्वल हो गए। विरह के रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ करके पार हुए हैं। अरे जमुन तीर तह दिन करि बासो, भयहु समय सब सब ही सुपासो। रात ही घाट घाट की तरनी, आए अनगित जाए न बरनी। आए अनगित जाए न बरनी। उसी दिन भरत ने यमुना जी के किनारे पर निवास किया है। घाट पर अगणित नावें इकट्ठी हो गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सब भरत जी को पार कराने के लिए सोचते हैं हम भी थोड़ा प्रयास कर लें। ओ प्रातन पार भय एक ही खेवा, एक ही खेवा। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाए, चले नहाए, नदी से रुनाई। साथ निषाद नाथ दो भाई। यमुना जी को स्नान किया। एक ही खेवा में इतनी नावें लोग ले आए। भैया हमारी नाव पर बैठ लो, थोड़ा हम भी पुण्य कमा लें। थोड़ा हम भी पुण्य कमा लें। थोड़ी सेवा आपकी कर लें। थोड़ा हम भी पुण्य कमा लें। पूरा समाज सारी नावें लेकर के यमुना जी में आया। सबको प्रेम पूर्वक चढ़ाया है और कहा हम जा तो नहीं सकते, लेकिन तुमको पार उतार कर अपना मन तुम्हारे साथ श्री राम जी के पास भेज रहे हैं। एक ही खेवा में, एक ही बेड़े में भरत जी के और अयोध्या वासियों को, समस्त लोगों को नाविकों ने पार लगा दिया। भरत जी यमुना जी में स्नान करके अपने भाई शत्रुघ्न जी के साथ एवं इस निषाद राज जी के साथ चल दिए हैं। आइए दर्शन करते हैं। आगे मुनिबर आगे मुनिबर बाहन आछे। राज समाज जाय सब पाछे। तहि पाछे दो बंधु पयादे। भूषण बसन बेस सुठ सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि लोग चढ़े हैं, जा रहे हैं।
उसके पीछे पूरा राज समाज चल रहा है। सबसे पीछे, उससे पीछे साधे वस्त्र भूषणों में भैया भरत और शत्रुघ्न जी चले जा रहे हैं राम से मिलने, लखन से मिलने, राम से मिलने, लखन से मिलने। भरत जी जा रहे राम से मिलने। सेवक सुदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास बेश्रामा, ताह ताह करहि सप्रेम प्रणामा। जा रहे भरत जी जा रहे, मेरे राम से मिलने को, श्री राम से मिलने को भरत जी जा रहे। सेवक मित्र मंत्री के पुत्र उनके साथ में हैं। लक्ष्मण सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण कर रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं। राम 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 सीताराम सीताराम करते हुए भरत जी जा रहे हैं। एक पैर उठाते हैं सीताराम, दूसरा रखते हैं तब सीताराम। सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम सीताराम। जा रहे भरत जी जा रहे, राम का नाम लेते हुए जा रहे। जहाँ जहाँ भगवान ने विश्राम किया है, वहाँ वहाँ पर उन विश्रामों को, उन पेड़ों के नीचे जहाँ बैठे हैं, वहाँ पर जाकर के वो प्रणाम करते हैं, वहाँ की धूली अपने मस्तक पर लगाते हैं। भरत जी जा रहे भरत जी जा रहे। मगबासी नर नार सुनि, धाम काम तज धाई। बहुत सुंदर है। मगबासी नर नार सुनि, धाम काम सद धाय। अरे धाम काम तज धाय। देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाए। भरत जी जा रहे मेरे राम को मनाने, सीताराम को मनाने। जहाँ से रहते हैं निकलते हैं भरत जी, वहाँ के गांव के लोग दौड़ के देखने आ जाते हैं। सब काम छोड़कर दौड़ करके आते हैं, सौंदर्य और प्रेम को देखकर अपने जन्म लेने का फल पा जाते हैं। भगवान को जिसको दर्शन हो गए, वो भैया फल को तो प्राप्त कर लेगा। जीवन सफल हुआ, जीवन धन्य हो गया। अरे कहाँ सब प्रेम एक एक पाही, हाँ एक एक पाही। राम लखन सखी होई कि नाही राम, भय बपु बरन रूप सुयाली। सेल स्नेहु सरस समचाली। ये राम लक्ष्मण तो है नहीं, एक सखी कहने लगी ये तो कोई बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसे लग रहे हैं। अरे राम लक्ष्मण जैसे हैं बिल्कुल। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर, रंग रूप वही है, सेल स्नेह और उनके चलने का तरीका भी वही है। ओ बेसु नसो सख सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। सखी, इनका तो बेस बलकल नहीं है, न सीता जी साथ हैं, आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई ही भेदा।
तासु तरक तिय गन मन माही, तासु तरक तिय गन मन मानी, काहे सकल तेहि समन सयानी, तेहि सराहि बानी फुर पूजी, फिर बोले मधुर बचन तिय दूजी। स्त्रियां देखकर कहती हैं बिल्कुल राम लक्ष्मण के जैसे हैं, लेकिन एक बात है, सीता जी तो हैं नहीं साथ में, और सेना जा रही है। भगवान जा रहे थे तो प्रसन्न थे, देखा मैंने उनको, ये जा रहे हैं तो इनके मन में बिल्कुल खेद है। तो एक चतुर सखी कहने लगी, कहे सप्रेम सब कथा प्रसंगो, कथा प्रसंगो, जय वेद राम राज रस भंगो। जय वेद, हाँ जय वेद, अरे जय वेद राम राज रस भंगो। फिर भरत ही बहुर सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। राम मेरे राम, सीता राम मेरे राम। एक सखी कहने लगी, तुम नहीं जानती हो, ये भरत जी हैं। भरत पीछे जो बगल में है, बगलों में शत्रुघ्न जी हैं, ये राम लक्ष्मण नहीं हैं। फिर ये कहाँ जा रहे हैं? अरे इन्हीं को तो राजपद मिला था, ये कैकेयी के पुत्र हैं, कैकेयी के वरदान में इन्हीं को तो राजा बनाने के लिए मांगा था। अच्छा, फिर कहाँ जा रहे हैं? ये पैदल कहाँ जा रहे हैं कि पैदल कहाँ? सखी कहने लगी, इन्होंने राज छोड़ दिया है, ये अपने भाई राम को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं, जहाँ भगवान श्री राम जी हैं, भैया से मिलने जा रहे हैं। ऐसा सुनकर सब भरत की बहुत सराहना करने लगी। शील स्नेह सुभाय सुभागी, भरत ही बहुत सराहन लागी। तब भरत की बड़ी सराहना होने लगी। औरतें आपस में कहने लगी, अच्छा ऐसा ही है, अरे राज पाकर के भी जंगल भैयक मनाने जा रहे, ऐसे भाई होते हैं। वाह, भरत सम भाई नहीं दूजा, करो सब भरत की ही पूजा। भरत सम भाई नहीं दूजा। और कैसे जा रहे हैं? सब स्त्रियां बोल रही हैं, कह रही हैं, देखो भरत जी कैसे जा रहे हैं। चलत पया देखात फल, पिता दीन तज राज। अरे पिता दीन तज राज, तात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आज। सखी मोरी भरत सरिस को आज। देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को छोड़कर, त्याग कर, पैदल चलते जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, और ये राम को मनाने जा रहे हैं। ये राम को मनाने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। अब यहीं पर कथा को रोकना है। और इन भरत भैया के समान कौन है दूसरा? भरत सरिस को आज। भरत जी जा रहे, भरत जी जा, अभी रास्ते में है भरत जी। 3 दिन से रास्ते में, 4 दिन है। हमें लगता है जितने दिन भरत रास्ते में चलेंगे उतने दिन हमारा प्रसंग चलेगा। क्योंकि एक एक चौपाई पढ़ना, फिर उसके शब्द का अर्थ बताना, फिर प्रसंग बताना, फिर व्याख्या करना, समय तो लगेगा ही। ये कथा नहीं है जो 9 दिन में खींची जाए, ये पाठ है जिस निरंतरता में चलेगा। समय चाहे जितना लगे, लेकिन संकल्प इस बात का है, एक एक दोहा, एक एक चौपाई का शब्दार्थ बता करके ही इस प्रसंग को आगे बढ़ाया जाएगा।
ऐसा नहीं है फरा फरा काट लो, फरा छोड़ दो। बहुत लोग कथा कहते हैं, क्या करें मजबूरी है, 9 दिन में कथा हो ही नहीं सकती। फरा बढ़िया बढ़िया काट लिया, बाकी छोड़ दिया। यहाँ पर चाहे जो चौपाई हो, चाहे जिस चौपाई का अर्थ जो भी हो, समझ आवे न आवे, पढ़ पावे न पावे, लेकिन पढ़ना है, समझना है। हरे राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय सिया राम कथा। राम कथा जय राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको पढ़कर, इसको सुनकर, लेकिन सुनकर नहीं, अरे इसे समझकर, अरे मन में रखकर, तब मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय सिया राम कथा। हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना। दैनिक दैनिक भटकोगे तो रामायण शास्त्र ले आएगी। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। समझाऊं इसे जितना, उतना ही भटक जाए। बहुत भटकता है, तो इसलिए भगवान की कथा रामायण पढ़ो, सुनो, समझो, तो धीरे धीरे भगवान में आपका मन लगेगा। आइए एक भजन के साथ आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे और भजन समाप्ति के बाद हम आपसे शुभ रात्रि और विदा लेंगे। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम।